राजस्थान के युवा बेरोजगारों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, जूनियर अकाउंटेंट को लेकर आपकी जो खबरें हैं वो रोज प्रकाशित हो रही हैं, कोई ना कोई खबर प्रकाशित हो रही है। आप लगातार यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ साथियों, यूट्यूब पर 500 प्लस, 550 प्लस ऐसे कई वीडियो चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। इनको खुद को ये पता नहीं है कि 550 नंबर वाले कैंडिडेट कितने हैं। मात्र कह देने मात्र से ही आपको जो है इस तरीके से गुमराह नहीं किया जा सकता है। कई वीडियो मैंने लगातार देखे, उसके बाद मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। साथियों, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि 550 वाले अभ्यर्थी जो है बहुत कम है। उनकी वजह से आप सब परेशान ना हो। कुछ दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कई अभ्यर्थियों के 54% है, 50% है, 40% है। अगर आपके दोनों पेपर क्वालिफाई है तो साथियों आपके पूरे चांस बनते हैं सिलेक्शन के, क्योंकि आपको खुद को पता है, आपने तैयारी करके पेपर दिया है, तो आपको खुद को पता है कि पेपर का लेवल कैसा था। इसलिए आप फालतू की वीडियो में ना उलझे, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें और कुछ दिनों के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बिल्कुल आप सही थे आपके कॉन्फिडेंस को लेकर। अब मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं जूनियर अकाउंटेंट, जेआरए और टीआरए, इनसे संबंधित कुछ विद्यार्थियों की क्यूरीज थी, कुछ कमेंट्स थे। आप अपने डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर दीजिए। किसी के डॉक्यूमेंट में अगर मिस्टेक है तो उनको अभी आप क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आपको जो है प्रोविजनल लिस्ट में रखा जाएगा और आपको समय सीमा में डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए बोला जाएगा। तो कुछ क्वेरीज थी, मैं आपको बता दूं साथियों। जैसा कि एक कैंडिडेट ने मुझे कमेंट्स किया था कि सर, जूनियर अकाउंटेंट में एससी एसटी के उम्मीदवारों को 5% की शीतलता का प्रावधान है। क्या यह प्रावधान शुरू से ही लागू होगा या योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर शीतलता दी जाएगी? तो ये जो प्रावधान है साथियों 5% छूट का, ये बिल्कुल एससी एसटी कैटेगरी वालों को शुरू से ही है। ठीक है, ये आप कंफर्म मान लीजिए। उसके बाद अगला जो सवाल था साथियों, वो ये था कि सर, मेरे जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में 52.88% बन रही है, एमबीसी कैटेगरी से हूँ सर, मैंने बीएड फर्स्ट ईयर में छोड़ दी है, तो अब सीसी कहाँ से लाना पड़ेगा? साथियों, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएंगे तो आपको लास्ट किसी भी कॉलेज का आपको सीसी बनवाना पड़ेगा, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपने जिस भी कॉलेज में लास्ट अध्ययनरत रहे थे, छोड़ दिया भले से अध्ययनरत तो रहे थे, तो वहां का आपको सीसी बनवाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद सर, मेरी बीए की डिग्री में नेम में विकास की जगह विकास है, मतलब नाम में थोड़ा सा मिस्टेक है इंग्लिश में, तो क्या होगा? तो उसका आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है, उसके लिए आपको 50 रुपए का एफिडेविट बनवा लेना है। किसी के भी देखो नाम में अगर कहीं दिक्कत है तो आपको 50 रुपए के स्टाम्प से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपका डीबी होगा उस जगह पे हो सकता है कि वकील वहीं पे रहे और तुरंत के तुरंत एफिडेविट बनवा ले, और नहीं भी होगा वहां पे तो आपको 50 रुपए का स्टाम्प लेके और आपकी जो भी नाम में प्रॉब्लम है वो वहां पे लिख देनी है कि मेरे नाम में इस तरह की मिस्टेक है, इसमें ये नाम सही है, शुद्ध है, अर्थात इसमें जो है बाई मिस्टेक इसे सही माना जाए। ठीक है, इस तरह की जो बातें आपको बताई जाएगी। अगला है सर, मेरी 12वीं की मार्कशीट में शर्मा में एक एक्स्ट्रा है, क्या मुझे एफिडेविट देना होगा? बिल्कुल देना होगा आपको। अगर आपके नाम में, आधार कार्ड में इंग्लिश में कोई भी त्रुटि है तो आपको एफिडेविट से काम चल जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है साथियों, अगला सवाल है, सर मेरा आरएससीआईटी सर्टिफिकेट गुम हो गया है, मैंने डुप्लीकेट के लिए अप्लाई कर दिया है बट उसमें 3 मंथ्स लगेगा, लेकिन जेआरए की डीबी उससे पहले हो जाएगी, मैं क्या करूँ? प्लीज रिप्लाई इन नेक्स्ट वीडियो। तो देखिए, उसके लिए भी आपको एफिडेविट दे देना है। पहली बात तो आपका जो डुप्लीकेट आरएससीआईटी का जो सर्टिफिकेट है वो समय से पहले मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप एफिडेविट दे दे, बाद में जमा करा दें। ठीक है। एक विद्यार्थी ने कमेंट्स किया है, सर क्या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है क्या स्क्रूटनी में? अगर कोई प्राइवेट कर्मचारी है, एम्प्लॉयमेंट है, तो उससे बिल्कुल जरूरी नहीं है किसी प्रकार की सूचना देने की। प्राइवेट जो है अगर गवर्नमेंट में जा रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट वाला गवर्नमेंट में जा रहा है तो उसे एनओसी लेनी होती है। एनओसी भी जब लेना जरूरी हो जाता है, जब उसने फॉर्म भरते समय जो है गवर्नमेंट कर्मचारी के रूप में वहाँ पे फॉर्म फिल करते समय वहाँ पे जो दर्शाया हो तो। उसके बाद अगला जो कमेंट्स है साथियों, सर मेरे ओएमआर में नीचे की साइड जो नाम वगैरह का सेक्शन था उसमें गड़बड़ हो गया है, नाम नहीं लिखा, डेट की जगह क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिख दिया, क्या हो सकता है सर बताए प्लीज, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? तो साथियों, ऐसी स्थिति में रिजल्ट आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने रोल नंबर सही भरा है, नाम सही लिखा है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपका रोल नंबर सही नहीं होता है तो उसमें मार्क्स काटे जाते हैं, फिर आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। एक विद्यार्थी का कमेंट था, सर प्रणाम सर, जेआरए की ज्वाइनिंग कब तक संभव है और यदि चाहे तो ज्वाइनिंग के कितने समय बाद ट्रांसफर हो जाता है होम डिस्ट्रिक्ट या अन्य जिले में? तो देखिए, 2 साल तक तो प्रोविजनल काल चलता है, तब तक तो आप भूल जाइए। आपको जहाँ ज्वाइनिंग मिलेगी वहीं पर आपको जो नौकरी करनी पड़ेगी। 2 साल बाद हो सकता है कि आप अदर डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सके, लेकिन इसके भी चांस कम होते हैं हमारे राजस्थान में। अगला सवाल है, सर नमस्कार, मेरा ये पूछना था कि मैंने जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भरते समय अपनी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम बताई है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी क्या? अब आय प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकता, इसका कोई और उपाय है क्या सर? देखो, फॉर्म भरते समय आय प्रमाण पत्र इसलिए लगवाया जाता है कि आपको छूट मिल जाए। नौकरी के समय आपको ऐसी खास आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए आप बेफिक्र रहे। उसके बाद सर, मेरे 55% मार्क्स हैं ओबीसी मेल कैटेगरी से, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। सर मेरी डिग्री में किरण लिखा है, मेरे नाम और बाकी सब डॉक्यूमेंट में जो है दूसरा गणेश जी वाला नहीं लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल आप एफिडेविट बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर नए डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, अच्छा, एक विद्यार्थी ने कमेंट्स किया, सर नए डिस्ट्रिक्ट के अनुसार सर्टिफिकेट चेंज करने होंगे क्या?
फॉर्म अप्लाई किया था तब तो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट था, तो आपको ओल्ड डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही फॉर्म अप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सब करेंगे उस हिसाब से आप कर देना। एक सवाल था सर, मैं राजस्थान विद्युत प्रसारण में मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय हूँ, मेरा अभी प्रोविजनल चल रहा है जो जनवरी 2025 में खत्म होगा। मेरा सिलेक्शन जेआरए में होने के बाद क्या मुझे वापस प्रोविजनल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? साथियों, आप पहले कोई भी डिपार्टमेंट में थे और उसके बाद नए डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको प्रोविजनल काल पूरा करना पड़ेगा। 2 साल का होता है तो वो पूरा करना पड़ेगा, चाहे आपने पहले कर लिया है। तो ऐसे खास ये सवाल थे साथियों, अगर आपके फिर भी कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें और बस कुछ ही दिनों के बाद मतलब जून के सेकंड वीक में लगभग-लगभग आपका रिजल्ट आ जाएगा। बेफ़िक्र रहें, इंतज़ार करें, एक नई सोच, नई उमंग के साथ आप आगे बढ़ें और सकारात्मक रहें। आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, पॉज़िटिव आएगा। ठीक है? आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।